तो हेलो एवरीवन, स्वागत है साथियों आप सभी का एडुजैम में। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। पिछले क्लास में हमने वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। इस क्लास में हम उससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और हैं जिसे हमने देखा है। अगर हम बोलें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, तो कितना होता है? वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगला है अपने पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस का प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, अगर हम देखें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है अपने पास? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ये हो जाएगा अपने पास चीज़ें हैं। ठीक, अगला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये क्या होता है? ये होता है वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नेक्स्ट है अपने पास प्रॉपर्टी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है अपने पास? ये हो जाता है अपने पास, अगर हम पहले वाले इक्वेशन को और दूसरे वाले इक्वेशन को क्या करना है, अपने को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम पहली वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को इस बार माइनस करें, पहले हमने प्लस किया था, ठीक है, अभी हमें माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा अपने पास 4, ये हो जाएगा अपने पास 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये हो जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम इसी में क्वेश्चन देखें, हमें दिया हो ए कॉमा वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये क्या है? हमारे पास यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर, अगर ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है तो हमें क्या फाइंड करना है? देन फाइंड करना है हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा अपने पास? हमें क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन है एक छोटा सा। ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड तीनों का कितना हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अपने पास 1। ठीक, अपने को क्या निकालना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? हमारे पास जो प्रीवियस प्रॉपर्टी थी, ये था अपने पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, जो था अपने पास 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास? अगर हम देखें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? हमें दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 1 दिया है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। यहाँ पे प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 जो हो जाएगा अपने पास 2। तो 2 2 या 4, तो 4 अगर यहाँ पे अगर ये कन्वर्ट हो गया तो -1 हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 3। तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा अपने पास? 3 आ जाएगा। तो फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें, तो अगर हम इसको रिमूव कर दें, इसका स्क्वायर रिमूव करें, तो ये हो जाएगा अपने पास √3। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हमें दिया हो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, तब क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर ये दोनों अगर हमें इक्वल दिए हों तो अपने पास क्या हो जाएगा, तो ए और बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है। और अगला अपने पास है, अगर हमें दिया हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पहला है, ये दूसरा रिजल्ट है। ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा अपने पास वेक्टर ए जो है इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी के। ठीक, ये हो जाएगा अपने पास रिजल्ट इसका। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको भी याद रखना है। या हमें हमें दिया हो वेक्टर ए, ठीक, या हमें दिया हो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, तब भी अपने पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। इसी में एक क्वेश्चन देखें, अगर इसी में एक क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या कहता है अपने से, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वो कितना है, 2 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है, का एंगल निकालना है, एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एंगल फाइंड करना है। तो हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, अगर हम सॉल्यूशन देखें, जैसे हमने प्रीवियस जो रिजल्ट देखे थे उसमें क्या था, अपने पास दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, यहाँ पे देखो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हो जाता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो वही रिजल्ट है, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की। तो हम एंगल डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। ये अपनी थ्योरी की क्लास है और एग्जाम्पल भी साथ साथ करवाए जाएंगे, तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। रिजल्ट है अपने पास, अगर हमें मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, हमें यूनिट वेक्टर दिया हो 1, ठीक, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, तो हो जाएगा वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो ए बी को हम किस प्रकार से, ए डॉट बी को किस प्रकार से बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। वैसे ही सेम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपने पास है के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये क्या जना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस का 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें और इक्वेशन सेकंड ले लें, ठीक, और हम यहाँ पे अपने पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अपने पास 1 है, तो हम अगर इसमें पुट करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है, पहले वाले इक्वेशन से क्या निकलता है वो देखते हैं। पहले वाले इक्वेशन से अपने पास आता है यहाँ पे 1+1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1+1 जो हो जाएगा अपने पास 2। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, चलो पहले डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसे सीधे ही लिखते हैं, 1+1 2 कॉस थीटा। और अगर हम इक्वेशन सेकंड को देखें तो यहाँ से भी अपने पास कितना आ जाएगा, 1+1 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 2 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना होता है अपने पास, अगर 2 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाता है, अगर हम 2 को कॉमन ले लें पहले वाली इक्वेशन से, अगर हम देखें पहले वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पे अगर हमने 2 कॉमन ले लिया है और 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा देखें तो ये होता है अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इक्वेशन से निकल के आता है 2 1 प्लस कॉस थीटा, 2 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाता है अपने पास, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो अगली इक्वेशन क्या थी, 2 1 माइनस कॉस थीटा, 2 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो अपने पास क्या है,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 4 cos² θ/2। अगर हम इसको फर्दर इसका स्क्वायर रूट हटा दें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, अगर हम इसका स्क्वायर रूट हटा दें तो ये हो जाएगा अपने पास 2। ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये अगर स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 हमने नीचे ले लिया तो इक्वल टू कॉस θ/2। कॉस θ/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2। और वैसे ही साइन θ/2 की कितनी हो जाएगी, साइन θ/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बाई 2। तो ये हमें ध्यान में रखना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस θ/2। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन θ/2। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये और ये। अगर टेन θ/2 की बात करें, अगर इसी में हम टेन θ/2 करें तो साइन θ/2 कॉस θ/2 कर लेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, टेन θ/2, जो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास टेन θ/2। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम देखें पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर को देखें। अगर वेक्टर ए अपने पास इस प्रकार से दिया हो, वेक्टर बी ये दिया है, ठीक, तो ए वेक्टर अगर पैरेलल है वेक्टर बी के, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा अपने पास पैरेलल वेक्टर। अगर अपने पास है इफ लैम्डा इक्वल टू पॉजिटिव, तो अपने पास क्या हो जाएगा, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन पे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर हमें दिया हो लैम्डा निगेटिव तो पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया, इस प्रकार से पैरेललोग्राम है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया इनको ए बी सी एंड डी, और ये हो जाएगा अपने पास वेक्टर ए और ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर ए। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस साइड को है, इसकी डायरेक्शन इस साइड को है। और अगला है ये वेक्टर बी और ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर बी। ठीक, तो इनकी जो डायगनल है ये इस प्रकार से डायगनल ले लेते हैं। अगर हम डायगनल ले लें, ये हमने एक डायगनल ले लिया इस प्रकार से और दूसरा डायगनल ले लिया इस प्रकार से, तो डायगनल D1 कितना हो जाएगा, तो D1 डायगनल है, D1 डायगनल कितना हो जाएगा अपने पास, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और D2 जो डायगनल है अपने पास वो कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो D2 डायगनल कितना हो जाएगा, वेक्टर। अगर हमें कभी डायगनल पूछने के लिए आ गया तो हम वहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, D1 कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और D2 हो जाएगा अपने पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर हमें साइड निकालने के लिए पूछा जाए, साइड निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, साइड अगर निकालना है, वेक्टर ए निकालना है, तो ये हो जाएगा डी वेक्टर D1 डायगनल D1 प्लस D2 बाई 2, और वेक्टर बी हो जाएगा अपने पास D1 माइनस का D2 बाई 2। तो ये हो जाएंगे पैरेललोग्राम की अपने पास क्या, साइड निकल के आ जाएंगे और अपने पास क्या है, डायगनल निकल के भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है अपने पास क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन हमने कल थोड़ा बहुत देखा था, थोड़ा आज देख लेते हैं। क्रॉस सेक्शन होता है अपने पास सदिश गुणन, कल हमने डॉट सेक्शन देखा था, आज हम क्या देंगे, क्रॉस सेक्शन सदिश। तो होता क्या है अपने पास वेक्टर ए होता है
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे क्रॉस सेक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये होता है अपने पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू साइन थीटा डॉट एन कैप। अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर हम इसे देखें ऑफ ए क्रॉस बी, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ए क्रॉस बी का, विच इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर होता है किसके, परपेंडिकुलर टू वेक्टर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी के। ठीक, तो अगर हमें वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी इस प्रकार से दिया है, ये है वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसका एक परपेंडिकुलर भी होगा इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने पास परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर देखा जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर एक डॉट ए क्रॉस बी जीरो है तो ये है कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है वेक्टर ए डॉट बी, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए पर। ठीक है, ए डॉट बी किस पर परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी है, डॉट मल्टीप्लाई है इस पर वेक्टर ए डॉट पर, तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर किस पर हो जाएगा, वेक्टर ए पर। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इस प्रकार से कुछ दिया हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर हमें दिया है तो इससे हम लिख सकते हैं माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, सॉरी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं माइनस का बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लिख सकते थे, वेक्टर ए डॉट बी को हम क्या लिखते थे, इसको टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसको चेंज करना है तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इस प्रकार से एक गोला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास जो होता है अपने पास आई, होता है जे, ठीक है, होता है के कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में तो आई डॉट आई कितना होता था, आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट में कितना होता था, वन होता था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, वैसे ही जे क्रॉस जे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के ये भी जीरो हो जाएगा। अगर बात करें आई डॉट जे की तो यहाँ पे डॉट आई डॉट जे कितना हो जाएगा, सॉरी आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, और जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई कितना हो जाएगा अपने पास जे। और यहीं पे अगर हम फिर बात करें, अगर हम उल्टा चलें, ठीक है, अगर जे क्रॉस आई करें, ठीक है, जे क्रॉस आई करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा। ठीक, अपने पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और हैं, प्रॉपर्टीज़ दो इंपॉर्टेंट और हैं। पहला है अपने पास अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करें मल्टीप्लाई वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो कितना हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कैसे हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें, वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर ए से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, जैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, अलजेब्रा को सॉल्व करते थे, उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगला हो जाएगा अपने पास वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, अगला हो जाएगा माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर का बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए ये हो जाएगा जीरो, वेक्टर बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास। अगर हम इसको क्या करना है, अपने को चेंज करना है, ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का बी क्रॉस ए, और यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, जो निकल के आ जाएगा अपने पास टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट अगर हमें इसे याद करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम टू इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं। सेम अपने पास क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, से मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से, तो ये हो जाएगा अपने पास टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सॉरी यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आएगा, ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है।
प्लस ए डॉट वेक्टर बी प्लस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, जो हो जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन आइडेंटिटी होती है इसकी वैल्यू वेक्टर ए का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास रिजल्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट। अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मॉड ऑफ ए हमें दे रखा है 5, मॉड ऑफ बी हमें दे रखा है 2, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें दिया है 4i माइनस का 4j प्लस का 2k। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें निकालना है। तो हमें पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपने को का स्क्वायर प्लस का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू था अपने पास कितना था, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, यही था, इसका स्क्वायर था। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 5 का स्क्वायर, यहाँ से 25 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ए डॉट बी हमें फाइंड करना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है हमें। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 16 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 36 का तो मॉड है 6 6 6 36, ये दोबारा से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100, 36 में से 100 यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 100 माइनस का 36 कितना हो जाएगा अपने पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास 8, और अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ले लें तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस माइनस का 8। ठीक, जो अपने पास आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर निकाला जाता है। अगला देखते हैं हम एरिया ऑफ, नेक्स्ट है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, अगर हमें एक ट्रायंगल दिया है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से वेक्टर ए गया, यहाँ से वेक्टर बी गया, तो अपने पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, इस प्रकार से डिनोट करते हैं ट्रायंगल, तो हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई 2 हो जाएगा अपने पास। और हमने पीछे देखा था पैरेललोग्राम देखा था, वहाँ पे हमने पीछे पैरेललोग्राम देखा था, तो अगर यहाँ पे हम पैरेललोग्राम देखें, इसका एरिया देख लें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, एरिया हो जाएगा अपने पास 1/2 d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से हम यहाँ से इसका एरिया भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।